जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आप हमारे बड़े मुख्तसर से नोटिस पे आप तशरीफ़ लाएँ सारे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे थाना सदर SHO साहब की निगरानी में ये बड़ी अच्छी एक टीम ने कार्रवाई की है। इसमें रईस साहब और रमज़ान साहब, उनके साथ पूरी टीम थी, एक हमारे एलीट के जवान भी थे और काफ़ी अरसे से एक इत्तला मिल रही थी कि सारे डिस्ट्रिक्ट में एक नेटवर्क है असले का जो पेशावर से असला लेकर आते हैं और यहाँ आके इन्होंने असला लाइसेंस का एक बनाया हुआ है अपना। एक इनका लाइसेंस है उधर शॉप है हासिलपुर में, उसकी आड़ में ये असला लेकर आते हैं। इनके एक भाई की शॉप उधर साहिवाल में भी है। इनको जितना असला अलाउ है उससे ये कई गुना ज़्यादा लेकर आते हैं और उसका कोई हिसाब किताब कोई चीज़ नहीं रखते। और इसमें इन्होंने ना कोई SOP अडॉप्ट की हुई थी और उसी की आड़ में ये कच्चे के इलाके तक लोगों को ये असला दे रहे थे। और यहाँ पे इलाके में भी लोगों को बहुत ज़्यादा असला का हसूल इन्होंने बहुत ईजी कर दिया हुआ था। और जिस तरह आप ये देख रहे हैं बेशुमार असला आपके सामने पड़ा हुआ है। इस तरह ये काफ़ी अरसे दराज से ये काम कर रहे थे और अब हम उसके ऊपर हमारी काफ़ी कार्रवाई हमारी हो रही है। हम उस पर तफ्तीशें हमारी टीमें कर रही हैं। इतने अरसे से ये लोग जिनको असला दे रहे हैं हम उनके भी पीछे चढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत बड़ी एक कार्रवाई है, इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है हमारे थाने सदर की टीम। और DPO साहब नए जो तशरीफ़ लाए उन्होंने पिछली मीटिंग में भी इस पे ज़ोर दिया था बहुत ज़्यादा कि जो कार्रवाई है वो एक छोटी छोटी चीज़ें मतलब उससे बेहतर है कि आप एक अच्छा वो काम करें जिससे नज़र आए कि जो मतलब हो रहा है। तो और ये वाकई बहुत इनकी कमेंडेबल कार्रवाई है। तो ये आपके सामने है जिसके लिए आपको तकलीफ़ दी है। तो ये बता दें कि ये असला डीलर है, इसकी शॉप है बकायदा, या ये गुमनाम डीलर है जो सप्लायर है ये, नहीं और ये इसके पीछे और मजीद कौन हाँ कौन जी, हाँ लोग जी, हाँ हैं? जी। ये डीलर का ये है कि डीलर इन्होंने लाइसेंस बनवाया हुआ है लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है, उसका एक SOP है, उसकी एक मिकदार है। सपोज़ आप 10 मतलब वेपन ले सकते हैं या 50 राउंड ले सकते हैं, ये 100, ये उसकी आड़ में 50,000 राउंड ले हैं तो फिर ये तो नहीं मतलब हो सकता है ना। इन्होंने हम इसके ऊपर भी कह रहे हैं कि इन्होंने दिया असला किनको है और ये किधर किधर। हाँ जी, वो भी ये भी हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरा जो है ना, जो सर आप कह रहे हैं कि जनाब कपड़े वाला कपड़ा बेचेगा असले वाला, क्या हम उसको किसी उससे आज़ाद कर दें? नहीं, आज़ाद नहीं करें, आज़ाद करें तो ये हम मैं तो बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि एक बंदे के पास है कैपेसिटी 10 चीज़ें बेचने की, हाँ जी, वो 20 बेच रहा है तो दहशतगर्दी में शामिल तो नहीं होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि यही हम उस पर चेक कर रहे हैं ना कि एक बंदे की कैपेसिटी इतनी है नहीं, वो ये ला रहा है और लेके जा किधर है, ये आपके मुआशरे में जा रहा है ना, आप लोगों को दे रहा वो है, 10 इससे वेपन जो वारदातें एक्स्ट्रा बढ़ बिकेंगे रही वजह से मैं उसको आपका जवाब उसका देता हूँ। कोई मतलब वो नहीं, उसका चेक नहीं है। कौन उसको करेगा, अकाउंटेबल वो होगा कि वो 10 वेपन जो है वो डाकुओं के हाथ में जा रहे हैं, वो 10 वेपन तलबा तंजीमों के हाथ में जा रहे हैं, वो 10 वेपन जो है वो कच्चे में छोटू गैंग के हाथ में जा रहे हैं। उस 10 वेपन से कितने लोगों का खून हो रहा है या रहजनी और सरकबल जबर की कितनी वारदातें हो रही हैं। आपने पिछले दिनों से एक वेव आई हुई है कि इलाके में हवाई फायरिंग की बड़ी इतलात मिलती हैं। छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों में फायर मारना लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया है, वारदातें बढ़ गई हैं। तो ये असले का असूल ऐसे लोगों की वजह से आम लोगों के लिए आसान हुआ है। तो इस तरह के जो क्रिमिनल रखने वाले सोच हैं उन लोगों के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। इस बंदे ने पिछले 2 माह में सिर्फ बहावलपुर के सिर्फ 2 लोगों को 85 लाख रुपए मालियत का असला बेचा है, जिसका किसी इसके स्टॉक में किसी के रिकॉर्ड में कोई इंदराज नहीं है। तो अगर इसको कोई वेपन अलाउड है, ये कुछ 40 से फर्ज करें 4000 वेपन ये लेके आता है, तो ये 40,000 क्यों बेच रहा है और ये किन किन को बेच रहा है। और जिन जिन लोगों से इसके मोबाइल से हमें कोई एविडेंसेस मिली हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम। हम उनका पूरा पीछा करेंगे इंशाल्लाह, उनको कटहरे में लेके आएंगे कि वो हमें रिकॉर्ड देंगे कि वो असला जो उन्होंने इससे खरीदा था वो आगे कहाँ पे फरोख्त किया है, और अगर उनके पास है तो हम उसको रिकवर करके अभी एक ही मुलजम गिरफ्तार हुआ है जिसकी गाड़ी से ये वेपन्स रिकवर हुए हैं। इसकी तफ्तीश हम कर रहे हैं। ये पिछले 7-8 साल में अपनी डीलरशिप की आड़ में गैर कानूनी असला फरोख्त कर रहा था और इसने पिछले साल में सिर्फ भावलपुर में 2 लोगों को 85 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का असला सेल किया है। उस पूरी सेल की बाबत इसके पूरे रिकॉर्ड में कोई इंदराज नहीं है, जबकि इनके SOP के मुताबिक प्रॉपर रजिस्टर्स होते हैं जिसमें परचेज, सेल और स्टॉक का बाकायदा इंदराज किया जाता है। तो ये जो गैर कानूनी असला सेल हुआ है, ये डेफिनेटली जो मुजरमाना ज़हनीत रखने वाले लोग हैं उन तक उसका हसूल आसान हुआ है। वो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो जराइम में वही असला इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने कुछ हमारे पास शवाहिद इसके मोबाइल से और इसके CDR से और टेक्निकली जो हमने हासिल किए हैं
उसकी वजह से हम उन लोगों के अब पीछा करेंगे जिन्होंने इससे असला ख़रीदा था, और इतनी बड़ी तादाद में वो असला उन्होंने कहीं छुपाया हुआ है या आगे किस किस को सेल किया है, प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन की। ये बेसिकली 2 भाई हैं, एक इसका भाई इरफान है, वो साहिवाल में होता है, पेशावर से ये लोग पठान हैं कोई, उनसे ये वेपन खरीदते हैं और फिर अपनी डीलरशिप की आड़ में ये साहिवाल रीजन और बहावलपुर पूरे रीजन में ये लोग असला फ़रोख्त करते हैं, जिसमें डीलर भी शामिल हैं, प्राइवेट लोग भी शामिल हैं। आप देख रहे हैं ये काफ़ी सारी हमारी राइफलें हैं, कोई 73 के करीब पिस्टल हैं इसमें, और इसमें हज़ारों रौंद जहाँ देख रहे हैं आप, इसमें सारे ये आपके सामने है सारा कुछ। ये सारा मतलब ये इन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ था जो नाजायज़ असले की तरसील हो रही थी, पेशावर से लेकर आते थे ये, और ये कच्चे के इलाके तक जाता था जहाँ ये लाजमी मतलब दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। ये हमारी जो अब तक ये इतलाएँ ये पूरे गैंग की सूरत में काम करें, पूरा मुनज़्ज़म ग्रुप है इसमें ये, ताकि ये जिन लोगों को असला जाता है हम उनकी तफ्तीश जारी है, मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता, तो ये इंशाल्लाह आपको जल्दी हम पूरा बेनकाब करके देंगे।